जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में पढ़ा, नोटिफाइड टाउन के बारे में पढ़ा। तो उसी के अंतर्गत जो है कंटेनमेंट बोर्ड भी आता है। मुख्यतः कंटेनमेंट बोर्ड उन लोगों से संबंधित होता है जो सेना के जवान होते हैं, ठीक है। उनका एक छावनी होता है, ठीक है। कंटेनमेंट होता है मतलब छावनी वगैरह, जिसमें कि सैनिक बल वगैरह जो जवान होते हैं वो लोग रहते हैं, या कुछ और लोग जो वहाँ होते हैं वहाँ काम करते हैं वो लोग होते हैं, या फिर उनके फैमिली वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वैसे छावनी, वैसे कंटेनमेंट जोन जो कि जहाँ के मिलिट्री के लोग रहते हैं, वहाँ भी कुछ लोकल समस्याएं अराइज होते रहते हैं, लोकल इश्यूज उठते रहते हैं। जैसे वहाँ भी भाई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ भी जो है गली सड़कें वगैरह बननी चाहिए, वहाँ भी पार्क्स वगैरह होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट, जो भी चीज़ें हैं। छावनी हो तो क्या हुआ, मिलिट्री के लोग हों तो क्या हुआ, हैं तो लोग ही ना, लोगों के तो, और जहाँ लोग रहेंगे वहाँ लोकल इश्यूज होंगे ही, और उस लोकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इस कंटेनमेंट बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखो, ये इस्टेब्लिश फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन कंटेनमेंट एरिया। जो छावनी होता है, जो कंटेनमेंट एरिया होता है, ठीक है, वहाँ के जो सिविलियन होते हैं, सिविलियन ये भी हो सकते हैं, चाहे मिलिट्री के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या कोई अदर सिविलियन भी होते हैं जो वहाँ काम करते हैं, या फिर जो मतलब किसी भी पर्पज़ से अगर वहाँ जो रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिविलियन हो। और इनफैक्ट अगर मान लो मिलिट्री है और मिलिट्री के लोग हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट भी अगर वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर पीपल भी है जो वहाँ काम करता हो, ठीक है, या कोई अदर पर्पस या पहले से वहाँ उस एरिया में रह रहा हो, ठीक है, तो उस छावनी के अंतर्गत जो भी पीपल आ जाएंगे सब इनमें इंक्लूड होता है। वो एक एरिया को पहले से वो निर्धारित कर दिया जाता है कि पूरी की पूरी एरिया, जैसे दिल्ली में कंटेनमेंट जोन है, ठीक है, तो वही है पॉपुलेशन इन कंटेनमेंट एरिया। उस कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत जितनी भी पॉपुलेशन आएगी वह इसके अंतर्गत कवर होगा, और उनकी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, उनको जो भी म्यूनिसिपल से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इसकी जो है व्यवस्था की गई है। और सेटअप किया गया था बाय द प्रोविजन ऑफ कंटेनमेंट एक्ट ऑफ 2006। कंटेनमेंट एक्ट ऑफ 2006 के माध्यम से पार्लियामेंट के द्वारा यह लाया गया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यह आता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वह डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथों में होता है, ठीक है। हम लोग जो भी अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपालिटी हो, या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी हो, नोटिफाइड टाउन्स हो, ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने चारों के बारे में पढ़ा। तो ये चारों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इन चारों को इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। पूरा का पूरा जो है स्टेट के गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था, निगरानी था, ठीक है, और पूरे के पूरे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट के द्वारा पारित के बाद ही उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इस कंटेनमेंट, क्योंकि डिफेंस जो है वह केंद्र सरकार के हाथों में, राज्य सरकार ने तो डिफेंस देखती नहीं, उसके हाथ में पुलिस भले होता है। तो कंटेनमेंट बोर्ड, क्योंकि ये मिलिट्री और जवान के लोग रहते हैं, तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। उसकी देखरेख में ही यह पूरी, एक प्रकार से कह सकते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और बाकी जितने भी हम लोगों ने अब तक अर्बन एरिया लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, वो सारे के सारे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे है ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेस एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखो, कोई भी लोकल लेवल पे हम अगर सरकार की व्यवस्था करते हैं तो वह किस लिए, ताकि वहाँ जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थे जो भी है, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य जो भी है उसका प्रचार प्रसार हो। पूरे के पूरे भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। तो सेंटर पे तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है एक डेमोक्रेटाइजेशन हो, ठीक है, जिसमें कि लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं, उनकी एस्पायरेशंस, उनके ड्रीम और उनके बिल को भी
एक प्रकार से प्रतिनिधित्व मिले लोकल लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्याएं होती हैं, लोकल इश्यूज होते हैं जो कि राज्य की जो विधानसभा है या फिर दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, उसे लोकल लेवल पे ही सुलझाया जा सकता है। तो अधिक डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेस, आर्थिक मजबूती के लिए, एक प्रकार से कह सकते हैं फंडिंग के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, और उस कंटेनमेंट जोन का भी समुचित विकास हो, ठीक है, इसके लिए जो है इसकी व्यवस्था की गई। देखो इसमें जो है पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि देखो यह मिलिट्री से संबंधित है तो इसकी सुरक्षा को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो है पार्टली इलेक्टेड मतलब आधे लोग मान के चलो इलेक्ट होते हैं, चुन कर आते हो, या फिर पार्टली नॉमिनेटेड, और बहुत लोग जो है इसमें नॉमिनेट भी किए जाते हैं, जिनकी सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। तो जो इलेक्ट होके आते हैं वो 5 साल, और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तब तक जब तक कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं या कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं तब तक वो बने रहेंगे। देखो प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, पूरे के पूरे कंटेनमेंट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा, जैसे देखो हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह में क्या पढ़ा था कि मेयर सबके सब कोई अध्यक्षता करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस कंटेनमेंट बोर्ड की अध्यक्षता, जो कंटेनमेंट बोर्ड होगा उस हाउस को कौन प्रेसिडाइज करेगा, वह हाउस को मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द कमांडिंग दैट स्टेशन, जो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर होंगे और जो कमांडिंग में होंगे, मतलब सबसे वहाँ का जो हेड होंगे वो ही कंटेनमेंट बोर्ड के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी होंगे, ठीक है। मतलब उस कंटेनमेंट बोर्ड की अध्यक्षता, उस कंटेनमेंट बोर्ड की पूरे के पूरे हाउस को प्रेसिडाइज करना, चेयर करना, वहाँ के प्रेसिडेंट, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग, जो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर जो कमांडिंग होते हैं, जिनके हाथ में कमांड होता है, जो हेड होते हैं उस कंटेनमेंट जोन के, वही कंटेनमेंट बोर्ड के भी जो है अध्यक्ष होंगे या फिर प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। आगे है इसमें बहुत सारे और मेंबर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जिसमें एक्सिक्यूटिव इंजीनियर उस कंटेनमेंट एरिया का पूरा जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर होते हैं उनकी होती है, हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, और 3 मिलिट्री ऑफिसर को भी और नॉमिनेट किया जाता है। और इसके बाद, ठीक है, बाई कमांडिंग स्टेशन में जो होते हैं 3 मिलिट्री ऑफिसर, और 8 मेंबर जो है इलेक्टेड बाय द पीपल, और 8 मेंबर को जो है इलेक्ट किया जाता है वहाँ के लोकल कंटेनमेंट जोन में जो रह रहे हैं, उस एरिया में जो रह रहे हैं, उस पीपल के द्वारा, उस लोगों के द्वारा 8 मेंबर की जो है डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू जो है उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और साथ साथ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं। भाई बोर्ड का तो काम एक वही है, नियम कानून को बनाना, लेकिन उस नियम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जो उस बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराती हो। देखो फंक्शन जो है सिमिलर टू द म्यूनिसिपालिटी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी का जो फंक्शन है, जो दायित्व है, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कार्य है, उसके सिमिलर में इस कंटेनमेंट बोर्ड का ही फंक्शन है, कार्य है, ठीक है, एकदम सिमिलर है। और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अभी हम लोगों ने जिक्र किया, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और केंद्र सरकार के अंदर में आता है, तो सारे के सारी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो, मिनिस्टर की नियुक्ति हो, सीजीए की हो, ठीक है, ये सारे के सारी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ठीक उसी प्रकार जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने जान लिया कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में, इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस के बारे में, किस एक्ट के द्वारा लाया गया, कंटेनमेंट एक्ट ऑफ 2006, किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है, और कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन इस बोर्ड के अंतर्गत उनमें सदस्य होते हैं। तो 8 जो है इलेक्टेड होते हैं, और बाकी जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, 3 मिलिट्री नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, क्लियर हो गया। और इनके फंक्शन वही होते हैं जो म्यूनिसिपालिटी के कार्य होते हैं।
ठीक है, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी के जो दायित्व हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, ठीक है, वही कार्य इनके द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह यहाँ मिलिट्री के लोग होते हैं और सिविलियन होते हैं, ठीक है, और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। और बहुत सारे ऐसे अधिकार जो हैं इनके अपने विवेकाधीन में रहता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी पावर इनके पास रहता है, ठीक है। और क्योंकि इसकी हेड भी, प्रेसिडेंट भी जो होते हैं ना, वो मिलिट्री ऑफिसर जो उस पूरे के पूरे कंटेनमेंट बोर्ड को लीड करते हैं, जो पूरे के पूरे, वही इनके प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। बहुत सारे ऐसे अभी पोर्ट एरिया वगैरह भी बाकी है अर्बन लोकल बॉडी गवर्नमेंट के, उसको भी हम पढ़ के कंप्लीट करेंगे। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.